बड़ी मधोश नींद सो रही हो। कमाल है, इतने दुख के बाद भी कोई इतना पुरसुकून होके सो सकता है। कल तक तो बड़ी गुले गुलजार बनी फिर रही थी, क्या हुआ? प्यार की सारी हवा निकल गई गुब्बारे से? आपको किसी के दुख पर खुशियां मनाते हुए शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की भाई, मुझे तो बहुत खुशी होती है। तुम्हारी खुशी ज्यादा देर नहीं चलने वाली। ये झूठी तसल्लियां आप अपनी बहन को दें, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करें। झूठी तसल्लियां नहीं दे रही, हकीकत बता रही हूं। कार्ड देने आऊंगी तुम्हें, वो कार्ड जिस पर लिखा होगा अली वेड्स मारिया। तभी यकीन आएगा तुम्हें कि तुम्हारी बदुआएं जाया गई। गुड़िया बाजी, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुम्हें तो इतनी रोंदू शक्ल क्यों बनाई हुई है? कैसी खुशखबरी? लगता है मारिया ने तुम्हारी बात को सीरियस नहीं लिया। अरे भाई, कार्ड वाली बात उसे तपाने के लिए थोड़ी कह रही थी, सच बता रही थी। अभी हम दोनों अली के पेरेंट्स से ही मिलकर आ रहे हैं। उसकी भूख हड़ताल ने उसकी अम्मी को काफी इमोशनल किया हुआ है। मुझे लगता है जल्दी मान जाएंगी वो। क्या वाकई वो मान जाएंगी? इंशाल्लाह। अली की कोशिशें जारी हैं, तो फिर क्यों नहीं मानेंगी? बढ़िया बाजी। ये 500 गज की प्रॉपर्टी है हमारी। सामने आपको लाउंज तो दिख ही रहा है और बराबर में डाइनिंग है और सामने जो है 2 कमरे हैं। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को दोनों मियां बीवी। जब दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाती हैं, जिसे दिल चाहता है सुना देती हैं। तो आप उनकी सुनते क्यों हैं? भाई मैं तो भाभी हूं, उस घर की कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन आप तो बेटे हैं। आप खड़े होकर उनकी खरी खरी बातें सुनते क्यों हैं? आखिर एहसास दिलाएं कि अब उनकी इस घर में नहीं चलेगी। हम में से कोई भी उनकी कोई बात नहीं सुनेगा और ना ही उनकी इस घर में मानी जाएगी। अब ठीक कह रही हो तुम। अब बदलिहाज होना ही पड़ेगा, तभी इनका आना जाना रोक सकेंगे। अगर ये इसी तरह आते रहे ना, तो जो मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्या सोच रहे हैं आप? अपनी फैमिली को फायदा पहुंचाने के अलावा क्या सोच सकता हूं? लेकिन अगर हमजा और गुड़िया बाजी इसी तरह इन्वॉल्व रहे तो मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकूंगा। तो फिर ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है इन लोगों से अपनी जान छुड़वाएं। बिजनेस में तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं, बट एमर इज अ वेरी सेंसिबल बॉय बेटा। आई थिंक वो बैलेंस कर लेगा चीजों को। मामा, जॉब्स में सिर्फ वही चलता है जो बॉस चाहता है, एंड आई थिंक एमर उस ऑफिस में अपने आप को जाया कर रहा है। इससे अच्छा तो यही था ना कि वो डैड का बिजनेस ज्वाइन कर ले। अगर उसे ऐसा करना होता तो पहले इनकार नहीं करता। चुप चुप क्यों? क्या कहूं? जो दिल में आए कहो। सामने वाला दिलो जहां से अपनी प्यारी बीवी की हर बात सुनने के लिए तैयार है। सिर्फ सुनने के लिए तैयार हो या कुछ मानने का भी इरादा है? तुम्हारी जो मानता हूँ। सिर्फ अपनी मर्जी की बातें मनवाते हो। अच्छा, मर्जी को साइड में करो, अब बताओ क्या मनवाना है? मैं चाहती हूँ तुम अपनी जॉब से रिजाइन कर दो। समझो कर दिया रिजाइन। जैसी कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी छोड़ दूंगा। जॉब क्यों करोगे तुम? मैडम, घर चलाने के लिए जॉब करनी पड़ती है।
तुम डैड का बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मुझे पता था तुम यही डिमांड करोगी। तो मैंने कुछ गलत तो डिमांड नहीं किया है अमर। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है मुझे कितना बुरा लगा जब तुम्हारी इंसल्ट हो रही थी, और सबसे ज्यादा बुरा मुझे तब लगा जब तुमने जमशेद की गलती को तो पॉइंट आउट ही नहीं किया। यार जॉब में ये सब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं तो तुम डैड का बिजनेस ज्वाइन करके अपनी ईगो से कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर लेते? एटलीस्ट तुम्हारी वहाँ पे कोई इंसल्ट तो नहीं करेगा। तो वहाँ एम्प्लॉय के बजाय एक ओनर की हैसियत से जाओगे। ओनर तुम हो, और अगर मैं डैड का ऑफिस ज्वाइन कर भी लेता हूँ तुम्हारे, तो वहां पे मैं बॉस की बेटी का शौहर ही रहूंगा। अगर तुम्हें मेरे हवाले से कोई जानेगा तो तुम्हें इतना बुरा लगेगा? बात ये नहीं है, लेकिन लेकिन क्या? अल्लाह तुम्हें खैर खैरियत से लेकर जाए और खैरियत से वापस लेकर आए। अपना ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? अहमर कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से लाहौर जा रहा है। सुनो, मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं अहमर के जाने के बाद शारिक घर की कोई डील ना कर ले। नहीं, मैंने अहमर को साफ साफ कह दिया कि शारिक से बात करके जाए। घर के हवाले से जो भी बात होगी वो उसकी वापसी पर ही होगी। सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि तुम मारिया को यहीं पर ले आओ हमारे घर। देखो, आफिया तो ऑफिस चली जाती है, इस सिचुएशन में उसका वहां यूं अकेले रहना मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। मारिया के बारे में ही सोचकर परेशान हो रही थी मैं, और देखो मेरे कहे बगैर ही तुमने मेरी परेशानी भांप ली और उसका हल भी निकाल दी। यही तो काम है मेरा, तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे कहे बगैर जान जाओ। खैर, मैं चेंज करके आपसे। हेलो, ये लो शहजादी, ऐसे गेस्ट रूम में बिछा दो। जी बाजू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? मिठाई? ये किस खुशी में? एक नहीं, दो खुशखबरियां। एक नहीं, दो खुशखबरियां। तो खामोश क्यों हैं? बताएं भी ना। पहली ये कि तुम्हारी बुटीक कंप्लीट हो गई है। एम्प्लॉयज का इंटरव्यू तुम पहले ही कर चुकी हो, सो बस अब उन्हें बुलाओ और अपना काम शुरू करो। ये तो बहुत खुशी की खबर है। और दूसरी? लेकिन जब तुम दूसरी खबर सुनोगी तो पहली खुशखबरी उसके सामने कम लगेगी। तो बताओ ना जल्दी से। अली के पेरेंट्स मान गए। क्या? वाकई? सच कह रहे हो ना हमजा? मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ, तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी खुशी का अंदाजा लगा सकता हूँ मैं। मारिया को बताया? नहीं, मैंने अली को मना कर दिया था कि ये खबर पहले तुम डिजर्व करती हो मारिया को देना। अभी चलते हैं घर। अरे रुक जाओ, पहले काम वगैरह तो कर लो अपना। अरे काम तो होते रहेंगे, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ी अर्जेंट कॉल है, जरूरी है। थैंक यू। हेलो, शुक्र है तुमने कॉल तो रिसीव की। क्या हुआ? आपको कोई परेशानी है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है अमर। क्या हुआ आफी? मारिया के इन-लॉज की तरफ से कोई बुरी खबर है क्या? नहीं, वहां से भी कोई न्यूज़ नहीं है। फिर क्या बात है? कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बात सिर्फ ये है कि मेरा प्यार मुझसे नाराज है ना, बस उसको मनाने के लिए कॉल कर रही थी। यार आफी, तुम्हें पता है कि मैं घर से दूर हूँ और मारिया की वजह से कितना परेशान हूँ। तुम मजाक कर रही हो इस टाइम पे। आई नो, आई एम सॉरी।
मैं बस वैसे ही तंग करी थी तुम्हें, तुमसे बात करना चाह रही थी। जाहिर है तुम फ्री हो अभी इसलिए मुझसे बात करना चाह रही हो, लेकिन मैं अभी फ्री नहीं हूँ। मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है। तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। एमर से बात कर रही थी? नहीं। झूठ मत बोलो। जब मैं यहाँ आया था तो तुम्हारे चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल थी, और वो स्माइल तभी आती है जब तुम एमर से बात करती हो। तुम इतना एक्सप्रेशंस को नोट करते हो मेरा? नहीं, जब फ्रेंडशिप हो तो नोट नहीं करना पड़ता, खुद ही पता चल जाता है कि आपका दोस्त कब और क्या सोच रहा है। और इस वक्त तुम डिस्टर्ब लग रही हो, और इस कंडीशन में काम तो होगा नहीं, इसलिए बेहतर है कि घर जाओ, रिलैक्स करो। बल्कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, आई मैनेज, मैं खुद चली जाऊंगी। कम ऑन आफिया, कभी तो बात मान लिया करो। हम रास्ते में कुछ प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर लेंगे।